एक्सरसाइज 1.3 लिखिए। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन लिख देना ऊपर। एक्सरसाइज 1 यहाँ तो 3 लिखल है, 3 होगा 1.3। 1.3 के क्वेश्चन नंबर पहला, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सिद्ध करना है? √2। √3 तो इतना मनी बतावल है ने, यही चैनल पे ढेरे मनी होगा, अर्चना बैच में होगा, वन शॉट होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ है। फिर भी सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो, अभी सॉल्व कर रहे हैं तो लिखना है इन बार। बोलिए। टोनिम से कोई है? बताइए क्या लिखेंगे? छोड़ो हटा। हाँ, पहले लिखना पड़ता है यदि। अब 1-2 क्वेश्चन से क्या होगा, ढेरे सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप अर्चना बैच देख लीजिएगा, वन शॉट देख लेना, महामैराथन देख लेना, पता नहीं कहाँ कहाँ ढेरे जगह बतावल होगा। तो यदि संभव हो तब माना क्या √2 एक मतलब है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। हालांकि ये ज़बरदस्ती माने तो लिख भी तो दिए हैं कि यदि संभव हो तब मानना है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो √2 को लिखना चाहिए P/Q के रूप में। जहाँ बता देना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। अब कोई कहेगा कि एक हिसाब में नहीं समझे, तो एक हिसाब में सच में नहीं समझ में आएगा ये वाला। P और Q पूर्णांक है तथा दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब कि दोनों का HCF 1 है, दोनों का HCF 1 है। HCF 1 है मतलब P और Q किसी से नहीं कटता, अगर कटेगा भी तो सिर्फ कितना से? 1 से। यहाँ यही लिखल है कि P और Q पूर्णांक है और दोनों सहअभाज्य, मतलब HCF 1 होगा। मतलब P और Q अगर दोनों किसी सेम नंबर से कटना भी होगा तो सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद बोलो। दोनों और वर्ग करने पर बोलिए कितना? उधर बोलो। वर्ग करने मतलब हो गया कि रूट खत्म, यहाँ P² हो जाएगा, Q² हो जाएगा। सोच रहे होंगे यहाँ काहे ने स्क्वायर दिए थे स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर और रूट दोनों आपस में ख़त्म हो गया, फिर इसको गुना कर दिए। 2 गुने Q² बराबर इधर क्या बचा? यही समझना है खाली, बस यही समझना है। Q कोई पूर्णांक है, अगर Q पूर्णांक है तो Q² भी, लेकिन कितना है यही तो नहीं पता। ये है कितना यही तो नहीं पता। छोड़ो ना, Q नहीं जानते, 2 तो जान रहे हैं ना। जब 2 और Q² गुना करके P² आया, इसका ही मतलब है कि Q² से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। जैसे P² आया है कैसे? यही दोनों गुना करके, तो ज़रूरत पड़ने पे हम उसको 2 से काट सकते हैं। किसको?
पी स्क्वायर को, ज़रूरत पड़ेगा तो पी स्क्वायर को हम इससे भी काट सकते हैं, किससे, लेकिन क्यू कितना ही पता नहीं है, सिर्फ जानते हैं कि हाँ भाई पी और क्यू कितना ही नहीं जानते। दो तो जान रहे, लिखेंगे दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो लिखेंगे दो पी को भी, और ये सब पिछले बहुत सारे वीडियो में समझेबो किए कि ऐसा क्यों होता है, काहे होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन के लिए आप अपना दिमाग काहे ख़राब करोगे। दो जो है पी को भी विभाजित करेगा, ऐसा सब हम एग्जाम्पल दे के समझाएँ जब अर्चना बैच पढ़ा रहे थे। तो इधर लिखे दिखाई देगा उन्हें, ठीक है। अगर यही दो पी को विभाजित कर देते, यहाँ ध्यान देना, इस समीकरण एक तरह से फर्स्ट हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे। दो पी को विभाजित करता है, दो पी को मतलब दो से अगर भागा देंगे ना तो पी कट जाएगा, लेकिन कई बार में कटेगा, तो कई बार मतलब के बार में कट जाएगा, तो के बार में कट जाएगा मतलब के बार में कट जाएगा। के क्या है, अरे वैसे बोल रहे हैं, के की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ के पूर्णांक है, ठीक है। पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर से दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, ये कितना हो गया, 2k होल स्क्वायर, इधर बोलो पी स्क्वायर, 2k होल स्क्वायर तो हो गया 4k स्क्वायर। पी स्क्वायर संभल कर यहाँ पी स्क्वायर के जगह आप कितना, तो सोचोगे काहे इसे कर रहे हैं, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर काहे नहीं रहने दे रहे, क्योंकि पी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल गया, पता चल गया कि पी किससे कट रहा है। तो अब पी हटाइए और पी के जगह पे बैठाइए किसको, क्यों, इसीलिए वहाँ से हटाएंगे अब बैठाएंगे, 2 गुने 2 से ही कट गया, कई बार में, तो 2 गुने के स्क्वायर बराबर कौन हुआ, क्यू स्क्वायर। इसका मतलब है कि अब क्यू स्क्वायर इससे भी कटेगा, इससे मतलब किससे और किससे, तो के छोड़ो लिखो, 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को, लिखने तो इसमें मेन है विभाजित, तो इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अर्थात इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि 2 जो है पी तथा क्यू नहीं है, यहाँ देख लो, यहाँ पर तो लिखे कि जो 2 है वो किसको विभाजित कर रहा है, पी को, मतलब ये जो पी है वो 2 से कट गया, और जो क्यू है ई भी, मतलब पी और क्यू दोनों के दोनों किससे कट रहा है, जबकि आप क्वेश्चन में लिखे थे कि पी और क्यू दोनों क्या है, सहभाज, मतलब कि दोनों किसी से नहीं कटेगा, अगर कटेगा भी तो किससे, यहाँ तो बता रहे हैं कि 2 से पी कट गया और 2 से क्यू भी कट गया, तो 2 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित दिखाई देता है, करता है। इसके बाद लिखना है, इसके बाद लिखना है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। जैसे हम जो माने थे कि दोनों सहअभाज्य है, ये तो उसका विरोध कर रहा है, इसमें तो यही नहीं बोलेंगे कि जो विरोधाभास उत्पन्न करता, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, √2 जैसे हैं, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो सब सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ जहाँ जहाँ 2 लिखे हैं ना वहाँ 2 हटाकर 3 बैठा देंगे। तब जहाँ जहाँ 2 है वहाँ से 2 हटाएंगे और 3 बैठाएंगे। इसे इस बार सिद्ध करना है कि √3, तो जहाँ जहाँ √2 दिखाई दे रहा है सब 2 हटा देंगे और वहाँ पे बैठा देंगे 3। हर जगह से 2 मिटा देंगे, जहाँ जहाँ 2 दिखाई देगा वहाँ से 2 हटा देंगे। 4 भी नहीं रहेगा, यहाँ 9 आ जाएगा। बाकी सब यही लिखेंगे दोबारा भी। इसे सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सर √3 तो यहाँ 3 हो गया। फिर अगर सॉल्व करते हैं तो वैसे ही लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना क्या √3 एक परिमेय संख्या। फिर लिखना होगा √3 बराबर p/q। p और q पूर्णांक है और दोनों सह अभाज्य है, और फिर दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर यहाँ 3 गुने q²। फिर लिखना होगा 3 जो है वो p² को विभाजित करता है, फिर 3 p को भी विभाजित करता है। फिर उधर लिखेंगे ठीक है 3 अगर p को विभाजित करता है तो कई बार में, तो 3 गुने, फिर दोनों और वर्ग करेंगे तो समझ लो 3k² तो हो जाएगा 9k। और उधर यहाँ क्या किए, p² के जगह पर p² के जगह पे इतना बैठाएंगे, इतना 3q², फिर इससे इसको काट देंगे और लिखेंगे 3 गुने, और अब बोलेंगे कि 3 से q² कट गया और फिर 3 से q भी कट गया, अर्थात 3 जो है p तथा q दोनों को विभाजित करता। फिर वही बात बोलेंगे क्या, जो विरोधाभास उत्पन्न करता। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम यही मान लिए थे परिमेय संख्या है, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला दूसरा तो सॉल्व हो गया। तीसरा अलग तरह से बनेगा, तीसरा और चौथा के दूसरा तीसरा। चौथा के पहला जो है वो एकदम हट के है, उसमें दोनों ओर वर्ग नहीं करेंगे, उसमें तो दोनों ओर घन करेंगे। तीसरा इस नियम से बनाने नहीं है, ठीक है। तीसरा ऐसे बनाना नहीं, तीसरा के अलग नियम है। जैसे है क्या, क्वेश्चन लिख लो, सिद्ध करें कि 1/√5। तीसरा इस नियम पे हम बनेबे नहीं करेंगे, सिद्ध करें कि 1/√5। जैसे अभी जो 2 हिसाब बताया वो सिर्फ रूट वाला था, और अब जो दिए है तो रूटे वाला लेकिन बटा में है। सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। तो अभी बताएंगे हम अगले वीडियो में।